हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे दांत हमेशा स्वस्थ रहें, दांत हमारे चमकदार, सफेद और साफ रहें। लेकिन कई बार हमारे दांतों पर हमारी प्रॉपर केयर ना होने की वजह से गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज, कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे, कुछ घरेलू उपाय जानेंगे जिससे आप घर बैठे अपने दांतों पर जमी गंदगी से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ ही टाइम में आपके दांत साफ हो जाएंगे। हमारे दांतों पर खाना फंसने की वजह से, प्रॉपर क्लीनिंग ना होने की वजह से खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है और ये खाना फंसते फंसते एक परत सी हमारे दांतों के ऊपर बना देता है, जिसे हम प्लैक बोलते हैं। पतली सी जब ये परत रहती है उसे हम प्लैक बोलते हैं और उस समय जब हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, ये बढ़ते बढ़ते एक कड़क पत्थर जैसी परत में कन्वर्ट हो जाती है, एक हार्ड लेयर बन जाती है जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में ही जब आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके दांतों पर प्लैक जमा हो रहा है, आपके दांतों पर गंदगी की एक परत जमा हो रही है, तो कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप घर बैठे अपना सकते हैं और अपने दांतों पर जमी गंदगी को हटा सकते हैं। तो आप वीडियो को, ये सारे टिप्स जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारे उपाय समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है अपने दांतों पर, ताकि दांतों पर जमी गंदगी को आप हटा पाएं और घर बैठे आप सफेद और चमकदार दांत पा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हम सभी को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है प्रॉपर सफाई, अपने दांतों की केयर करना। जब भी आप दिन भर में कुछ भी खा रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखें कि कुछ भी खाने के बाद प्रॉपर अच्छे से कुल्ले जरूर करें। कुल्ला करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ब्रश आप या तो सुबह कर रहे हैं और या तो आप रात में सोने से पहले कर रहे हैं। बीच में हम बार बार अपने दांतों की ब्रशिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भी अगर आप दिन भर में खाते हैं तो वो आपके दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और वो आपके प्लैक बिल्डअप का एक कारण बन सकता है, आपके दांतों पर जो परत जम रही है उसका कारण बन सकता है। तो दिन भर में आप कुछ भी खा रहे हैं उसके बाद अपने मुंह का अच्छे से कुल्ला जरूर करें, दांतों की आप अच्छे से सफाई जरूर करें। दूसरी चीज हमें जो फॉलो करनी है, अगर आपके दांतों पर प्लैक जमा हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं कि पतली सी एक लेयर जमा होने लगी है, तो उसके लिए आपको टूथब्रश जो आपको इस्तेमाल करना है वो या तो मीडियम आप इस्तेमाल करें या फिर हार्ड करें। अब इस चीज के बारे में आप सोच रहे होंगे कि हमेशा डेंटिस्ट हमें अल्ट्रा सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट टूथब्रश की ही एडवाइस देते हैं कि हमें हमेशा सॉफ्ट या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हार्ड ब्रश से हमारे दांत घिस सकते हैं, कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसमें हम हार्ड और मीडियम ब्रश क्यों यूज कर रहे हैं? हार्ड और मीडियम ब्रश हमें रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना है। आपके दांतों पर जो प्लैक बिल्डअप हो रहा है, जो गंदगी की जो परत बिल्डअप हो रही है, उसके लिए आप हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार हार्ड या फिर मीडियम ब्रश का इस्तेमाल करें। इससे आपके दांतों के ऊपर जो परत जम रही है गंदगी की, वो आप इजीली, आप आसानी से रिमूव कर पाएंगे और आपके दांतों की अच्छे से सफाई हो पाएगी। डेली आप अपने दांतों को साफ करने के लिए, ब्रशिंग करने के लिए जो सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं वही करते रहें। आपकी जो टेक्निक है, ब्रश करने का जो तरीका है, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप जेंटली आराम से अपने दांतों की ब्रशिंग करें, लेकिन हफ्ते में एक बार या 1 से 2 बार आप मीडियम या हार्ड ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके दांतों के ऊपर जो प्लैक जमा है वो हट जाए। इसके साथ साथ हमारे दांतों पर जमा प्लैक के लिए हम बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप सभी ने खाना बनाने में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये हमारे दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारे दांतों को साफ रखने में, दांतों के ऊपर जमी हुई गंदगी को हटाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? 1 चम्मच हमें बेकिंग सोडा लेना है, उसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड करें, थोड़ा पानी ऐड करें, इसका एक पेस्ट फॉर्म करके अपने टूथब्रश पर अप्लाई करके जेंटली अपने दांतों की ब्रशिंग करें। थोड़ी देर ब्रशिंग करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको अपने दांतों पर अप्लाई करके छोड़ दें और 2 से 3 मिनट बाद अपने मुंह के गुनगुने पानी से अच्छे से कुल्ले कर लें। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है, उसको आप बेकिंग सोडा में नमक के साथ कोकोनट ऑयल को भी मिक्स कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमारे मसूड़ों और हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में, हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में
बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो बेकिंग सोडा के साथ जब हम कोकोनट ऑयल को मिक्स करते हैं और इसे आप इस चीज को मिक्स करके अपने ब्रश पर लगाकर अपने दांतों की जेंटली ब्रशिंग करें, इससे भी हमारे दांतों पर जमा जो प्लैक है वो इजीली निकल जाता है, हमारे दांत साफ हो जाते हैं और गंदगी की लेयर आराम से निकल जाती है। इसके अलावा एक तरीका और है जिससे आप ना सिर्फ अपने दांतों की सफाई कर पाएंगे, अपने दांतों के ऊपर जमा प्लैक को हटा पाएंगे, बल्कि इससे आपके दांत और ज्यादा चमकदार और सफेद भी बन सकते हैं। वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना। ये आपको इजीली किसी भी स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगा। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में मिला के डाइल्यूट फॉर्म में यूज करें, ब्रश के इस्तेमाल से अपने दांतों पर लगाएं और इससे अपने जो मुंह का है अपने गुनगुने पानी से कुल्ले कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन इसका हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। बहुत ज्यादा हमारे दांतों पर जब गंदगी जम जाती है, आपको बहुत ज्यादा नीड लग रही है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में आप एक बार ही इसका इस्तेमाल करें। रेगुलर बेसिस पे आप बस अपने दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करें, सफाई मेंटेन रखें। जब कभी आपको लगे कि आपके दांतों पर जो गंदगी की लेयर जम रही है, प्लैक जम रहा है, तो आप उसके लिए हार्ड या फिर मीडियम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमारे दांतों के ऊपर जमा जो प्लैक है वो आराम से निकल जाता है। इसके अलावा लास्टली एक और उपाय है, वो है संतरों के छिलके का इस्तेमाल करना। ये भी आपके दांतों की सफाई करने में, आपके दांतों को साफ रखने में हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? संतरों के जो छिलके हैं उन्हें आप पीस लें, उसमें थोड़ा सा आप नमक मिलाएं और इसको अपने दांतों पर जेंटली अप्लाई करें। अपने पूरे दांतों पर, मसूड़ों पर आप अप्लाई करें और आपके दांतों के ऊपर जो जमी प्लैक है वो धीरे धीरे निकल जाता है। इसके अलावा इस पेस्ट में जो आप इसका जो पाउडर बना रहे हैं, इस पाउडर में आप नमक के साथ कोकोनट ऑयल को भी मिक्स कर सकते हैं। इस तीनों चीजों को मिक्स करके इसका जो पेस्ट बना है उसे अपने दांतों पर अप्लाई करेंगे, अपने दांतों पर, अपने मसूड़ों पर अप्लाई करेंगे। गंदगी के साथ साथ हमारे दांतों को ये साफ भी बनाता है, हमारे दांतों पर जमा जो पीलापन है वो भी हटा देता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप घर बैठे अपना सकते हैं और घर बैठे अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, अपने दांतों पर जमी जो गंदगी की लेयर है उसे हटा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी रेमेडी समझ आ गई होंगी, सारे घरेलू उपाय अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप क्या क्या तरीकों से अपने घर बैठे अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं, दांतों पर जमे प्लैक को हटा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई और डाउट हो दांतों से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।